हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 10th क्लास फिजिक्स में। आज हम समझेंगे, आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पद। कुछ टर्म को समझेंगे हम गोलीय दर्पण से संबंधित। हालांकि इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने समझा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम समझेंगे इसी गोलीय दर्पण में जो है कुछ टर्म होता है, महत्वपूर्ण टर्म होता है, पद होता है, उसी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पद होता है दोस्तों इसमें ध्रुव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो आइए अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पद में ये ध्रुव यानी कि पोल क्या होता है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है, यह एक क्या है, अवतल दर्पण है। ये जो है ये है अवतल दर्पण। अब देखिए दोस्तों, ये अवतल दर्पण तो है, ठीक है, और एक और दर्पण होता है। चूँकि यहाँ पर बोला गया है गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो ये हमने बनाया अभी अवतल दर्पण। अब हम यहाँ देखेंगे उत्तल दर्पण। तो ये जो हम बना रहे हैं ये है दोस्तों उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए इसका नाम भी हम लिख देते हैं। इसका नाम उत्तल दर्पण। देखिए समझिए ध्यान से। सबसे पहले ये तो दर्पण है, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। मतलब ये दोनों जो है वो गोलीय दर्पण का ही पार्ट है, प्रकार है, टाइप्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझना है इसमें क्या है। यहाँ से यहाँ तक के दर्पण को हम कुछ मानते हैं। देखना ध्यान से, हम मान लेते हैं इस दर्पण का ये ऊपरी हिस्सा को M, ठीक है, और इसके निचले हिस्सा को हम N मान लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हम N बिंदु पर उंगली को रखेंगे, दूसरे हाथ की उंगली को हम N बिंदु पर रखेंगे। तो एक उंगली को रख दिए हम M पर, दूसरे उंगली को रख दिए N पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे। जब दोस्तों दोनों तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे तो इसके बीच में जो है दोनों उंगली क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। फिर से समझो, हमने क्या किया, एक बार हम M बिंदु पर उंगली रखा, एक बार हम N बिंदु पर उंगली को रखा, दूसरे हाथ की उंगली को। अब हम क्या किए, दोनों तरफ से चलना स्टार्ट किए, इधर से भी और इधर से भी। तो जब दोस्तों हम दोनों तरफ से चलना स्टार्ट करते हैं तो इस दर्पण के बीच वाले बिंदु पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो ये बीच वाला बिंदु ही कहलाता है दोस्तों ध्रुव। इस दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव, ये बिंदु। और ध्रुव को इंग्लिश में हम बोलते हैं पोल। पोल का पहला लेटर है P, इसीलिए दोस्तों ये जो बिंदु है ये तो कहलाएगा ध्रुव, लेकिन इसको सूचित किससे करेंगे, हम करेंगे P से सूचित करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम P। ठीक है, समझ गए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम करते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, फिर से हम ये बिंदु को मान लेंगे M और ये निचले वाले बिंदु को मान लेंगे हम N। ऊपर वाले बिंदु को M, निचले वाले बिंदु को N।
अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इधर से भी, इधर से भी, मतलब ये लेफ्ट वाले हाथ की उंगली को हम एम पे रखा और ये राइट वाले हाथ की उंगली को हमने एन पे रखा और दोनों तरफ से चलना स्टार्ट किया समान स्पीड से, ठीक है, समान स्पीड से। ऐसा नहीं कि इसको हम तेज़ कर देंगे, इसको स्लो रखेंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, बीच वाला पॉइंट नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, समान स्पीड से चलना है। तो यहाँ पर उंगली रखे, यहाँ पे रखे, समान स्पीड से चलना है दोनों तरफ से। तो आप जो है एक ऐसा बिंदु आएगा यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों उंगलियाँ अपने आप क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जहाँ पर दोस्तों ये दोनों उंगलियाँ मिल जाएगा समान स्पीड चलने पर, ठीक है, वो बिंदु, जिस बिंदु पर ये दोनों उंगली मिल जाएगा वो बिंदु को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्रुव। और ये याद रखना यहाँ पर बीच में होगा ये बिंदु। ये बिंदु कहाँ होगा, दर्पण के मध्य में, बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि समान स्पीड से चल रहे हैं। तो ये जो होगा दोस्तों, ये कहलाएगा दर्पण का ध्रुव। और ध्रुव को किसे दिखाते हैं, देखो पी से। तो इसको भी दोस्तों हम पी से सूचित करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो देखो इसका डेफिनेशन कैसे होगा बताओ। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि देखो ये दर्पण है, ये भी दर्पण है। दर्पण के मध्य बिंदु, इस दर्पण के जो पूरा दर्पण है इसके मध्य बिंदु, ठीक है, को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से सुनो, ये दर्पण है मेरे पास, तो इस दर्पण के मध्य बिंदु को, इस दर्पण के मध्य बिंदु को, ये बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे। यही इसका क्या है, डेफिनेशन है। चलो इसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिखना है आपको कि दर्पण के मध्य बिंदु को, ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखो इसका डेफिनेशन है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आपको कॉपी में क्या करना है, नोट करना है ये सब बात। आपको ये डेफिनेशन लिखना है और ये दोनों चित्र को कॉपी पर बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाइए, दोनों चित्र बनाइए, लिखिए पोल वहाँ पर। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम समझेंगे वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए समझते हैं। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर दर्पण को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं दर्पण को। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं एक दर्पण। ये देखिए एक दर्पण है, ठीक है, जो कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और एक और दर्पण बनाते हैं यहाँ पर, उत्तल। ये देखिए ये मेरे पास उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये अवतल है, ये क्या है, उत्तल है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये दर्पण को क्या करेंगे समझना, यहाँ से पकड़ के, यहाँ देखो ये जो है इस प्रकार से है, यहाँ से हम इसको ऐसे घुमाते हैं। जब इसको घुमाएंगे दोस्तों तो एक गोल आकृति लेगा। जब इस दर्पण को हम
इस तरह से घुमाते हैं तो एक गोल आकृति लेता है। ठीक है, मतलब एक गोला बनता है यहाँ पर। इसी प्रकार इसको देखिए, ये दर्पण को अगर हम क्या करें, इससे ये दर्पण को हम क्या करें, जब ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर भी एक गोला का क्या होगा, निर्माण होगा इस तरह से। जब इसको हम घुमाएं तो एक गोला का क्या हो गया, यहाँ पर निर्माण हो गया। इसको भी जब घुमाएं तो एक गोला का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो देखिए, जब ये गोला है, ये भी क्या है, गोला का निर्माण होता है, तो गोला का कहीं ना कहीं एक क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, ये गोला है, इस गोले का कहीं ना कहीं क्या होगा, एक अपना एक सेंटर होगा, जिसको हम सी से दिखाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो गोला का निर्माण हुआ है, इस गोला का जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक क्या होगा, अपना एक सेंटर होगा, जिसको हम किसे दिखाएंगे, सी से। ठीक है, तो देखो ये दर्पण जो है, समझना ध्यान से, ये दर्पण जो है इस गोले से बना हुआ है, ये दर्पण इस गोले से बना हुआ है। इसी प्रकार ये दर्पण इस गोले से बना हुआ है। तो ये जो दर्पण होता है, दर्पण जिस गोले से बना होता है, फिर से सुनो, दर्पण जिस गोले से बना होता है, दर्पण जिस गोले से बना होता है, ठीक है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। मतलब ये जो केंद्र देख रहे हैं आप, ये इस गोला का जो ये केंद्र है, यही कहलाएगा दोस्तों वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। समझ रहे हैं? ये जो केंद्र देख रहे हैं आप, ये इस गोला का ये केंद्र, यही कहलाएगा दर्पण का वक्रता केंद्र। इसको ही बोलेंगे हम वक्रता केंद्र। तो परिभाषा क्या होगा, परिभाषा ये होगा, परिभाषा हमने यहाँ पे तुरंत बताया। परिभाषा क्या होगा, ये जो गोला है, सॉरी, ये जो दर्पण है, ये दर्पण जिस गोला से बना होता है, उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। दर्पण जिस गोला से बना होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दर्पण जिस गोले से बना होता है, बना होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए, ये डेफिनेशन हो गया वक्रता केंद्र का। और इसके नीचे जो है यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है, आपको अच्छी तरह से कॉपी में नोट करना है। चलिए, अब दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर।
चलिए हम समझते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दर्पण है। अभी हमने इससे पहले क्या बताया, दर्पण का जो होता है मध्य बिंदु, ये क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। इसको हम P से दिखाते हैं। उसी प्रकार ये दर्पण है, इस दर्पण का भी मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, जिसको P से हम दिखाएंगे। तो होता है क्या यहाँ पर, देखो वक्रता त्रिज्या जो है ये क्या होता है समझना है। वक्रता त्रिज्या पोल से, कहाँ से, पोल जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, पोल से सेंटर, ये सेंटर है, पोल से सेंटर तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। जैसे आप पढ़े होंगे वृत्त में, सर्कल में, ये देखिए सर्कल है, इसमें क्या होता है, एक सेंटर है जिसको हम O से सूचित करते हैं। तो देखो यहाँ पर केंद्र से, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिधि, ठीक है। तो क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम किसे दिखाते हैं, R से। तो ये तो होता है नॉर्मल त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर दर्पण में काम आता है वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर समझना है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर होता है, उसी प्रकार यहाँ से पोल से सेंटर तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम किसे दिखाएंगे, देखो रेडियस है, इसका जो है फर्स्ट लेटर क्या है, R है, इसीलिए हम इसे R से सूचित करते हैं। कभी कताल इसको छोटी r से भी हम दिखा देते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये दर्पण का ये जो पोल है, पोल से सेंटर तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम, फिर से देखो, पोल से सेंटर तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, रेडियस बोलेंगे। इसको भी किसे दिखाएंगे हम, R से। तो इसका फिगर और इसका फिगर दोनों एक ही में आ गया, ठीक है। चलिए उसका डिफिनेशन सिर्फ हम देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन है दोस्तों, कहाँ से, देखो ये दर्पण का क्या हुआ, पोल, और इस पोल को क्या कहते हैं हम, ध्रुव। अभी इससे पहले हम तुरंत बताया है हमने। इसको भी क्या कहेंगे, दर्पण का क्या कहेंगे, P से दिखाते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुव, ठीक है। तो देखो इसको बोलेंगे ध्रुव और इसको क्या बोलेंगे, देखो नाम लिखा है वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की बीच की दूरी क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। तो लिखो परिभाषा, दर्पण के ध्रुव से इसका क्या नाम होगा, वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखो ये डिफिनेशन है इसका। डिफिनेशन क्या है मेरे पास, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र यहाँ तक, ठीक है, तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। और इसमें आप ये भी बढ़ा के लिख सकते हैं कि इसे जो है हम लोग किसे दिखाते हैं, इसे R से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है, समझ गए। इसे किसे दिखाएंगे हम, R से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र भी है, अक्ष, मुख्य अक्ष, इसी का दूसरा नाम है प्रधान अक्ष,
तो इसको हम दो नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए हमने एक दर्पण को बनाया है, ये है अवतल दर्पण। और यहीं पर दोस्तों एक और दर्पण बनाएंगे जो होगा आपके पास उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर समझना है, इसमें हम क्या बताएं। यहाँ पर क्या होता है, पोल, और इसको घुमाएंगे तो एक सेंटर मिलेगा इसके सिद्ध में। यहाँ पर ये देखो सेंटर है, ये पोल है, ये क्या है, सेंटर है। इसी प्रकार इसमें भी यहाँ पर देखो एक क्या है, पोल है, और इसके सीधा सीधी इसको जब घुमाएंगे तो गोला बनेगा, गोला का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सी से दिखाएंगे उसको हम। तो देखो इसके सीधा सीधी एक क्या है, सेंटर है, ये देखिए सी। अब देखिए दोस्तों करते हैं क्या, हम समझना है कि ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है। तो देखो पोल और सेंटर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, समझना ध्यान से, पोल और सेंटर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, या इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो देखो एक रेखा ऐसा है जो पोल और सेंटर दोनों को मिला रहा है। देखो पोल को भी मिला रहा है और सेंटर को भी मिला रहा है। तो इसी रेखा को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, ये आपके पास उत्तल दर्पण है, इसमें भी पोल और ये सेंटर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा, ठीक है, पोल और सेंटर को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है, हम इसका अब परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में क्या हो जाएगा दोस्तों, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव एवं सेंटर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, बोलो, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसका डेफिनेशन है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह इसका चित्र है, बना लो कॉपी में। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसके आने वाले लेक्चर्स में और भी हम सीखेंगे कि दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे आगे। ठीक है, आज हम इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।